तो मैं आपका छोटा भाई रविंदर चोटीवाला। तो हम अभी मौजूद हैं महमूदाबाद में और प्राथमिक विद्यालय महमूदाबाद विकास खंड जो है गंगेश्वरी अमरोहा में उपस्थित हैं। और अभी यहाँ की पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जानकारी एक बार जो यहाँ के प्रधानाचार्य जी हैं उनसे एक बार बात करेंगे। लाइव टू लाइव बैठ के जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अच्छा सर, जैसे एक प्राइवेट कॉलेज होता है उसमें प्रोजेक्टर होते हैं और अच्छी प्रकार से उन्हें शिक्षक समझाते हैं और बच्चों के समझ में आता है, तो ऐसी व्यवस्था अगर सरकारी स्कूल में लागू करे तो उससे कुछ सुधार हो सकता है? सरकार की योजनाएं हैं, चल रही है सरकार की योजनाएं हैं, ऐसी बात नहीं। सरकार लेकिन हमारे विद्यालय में नहीं है। उसके कुछ मानक तय किए हैं गवर्नमेंट ने, पहले कुछ मानक तय किए हैं, जो उस मानक पे खड़ा उतरता है विद्यालय, उसी को वो सुविधाएं दी जाती है। अच्छा, और जैसे कुछ स्कूलों में मैंने सुना स्मार्ट क्लास चल रही है, स्मार्ट क्लास ऐसा अपने स्कूल में? हमारे विद्यालय में ऐसा नहीं है। स्कूल जो है मॉडल स्कूल बनाए हैं सरकार ने, मॉडल क्लास बनाई है वहाँ। और मैं इस वक्त ग्राम मेहरपुर में हूँ और हम इस समय इस प्राथमिक विद्यालय की जो है सिचुएशन देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या व्यवस्था है। तो इस व्यवस्था के बारे में हमें हमारे यहाँ के अध्यापक गण बताएंगे कि यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था है। तो हम चलिए पूछते हैं अपने हम अध्यापक जी से। सर, आप सबसे पहले अपना परिचय बताइए और बताइए किस तरीके से जो है आप बच्चों में जो है और ग्राउंड में जो है बच्चों में जागरूकता जो है फैलाते हैं। मैं विनोद कुमार, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय महमूदाबाद, और हम बच्चों के लिए घर घर जाकर संपर्क करते हैं, अभिभावकों से संपर्क करते हैं, अभी भी करके आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि टीचर बेसिक का ध्यान नहीं दे रहा, मेहनत नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी अभिभावकों की भी कमियां हैं, वो बच्चों पे इन पर ध्यान नहीं देते। प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं तो वहाँ ध्यान दिया जाता है विशेष तौर से। ऐसा नहीं है बेसिक में पढ़ाई नहीं है, सब कुछ है, सब व्यवस्थाएं हैं, पढ़ाई भी है, लेकिन थोड़ा अभिभावकों का भी उसमें कमियां हैं, उन्हें भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा सर, जैसा कि अभी हमने कई स्कूलों में देखा है कि अध्यापकों की कमी है, कुछ कक्षाएं खाली पड़ी हैं और एक एक दो दो अध्यापकों के ऊपर ही पूरा स्कूल का चार्ज होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर कि क्या सुधार होना चाहिए इन विद्यालयों में? नहीं, ये तो सरकार पर डिपेंड करता है कि जितनी विद्यालय में क्लासेज हैं उतने सरकार बच्चे वहाँ टीचर अवेलेबल कराएं, इतने अध्यापक हों तभी तो हर क्लास अलग चलेगी, तभी वो ध्यान दे पाएंगे बच्चों पे सही से। टीचर पहले सबसे ज़रूरी है कि बेसिकली उतने टीचर विद्यालय में होने चाहिए। सर, ये जब इतनी अध्यापकों की कमी होती है तो आपके ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारियां आ जाती हैं? टीचर्स की कमी है तो जिम्मेदारी तो रहेगी, भाई बच्चों को भी देखना है। उसके अलावा विभाग के अलग जो कार्य सौंपे गए हैं अध्यापक पर, वो भी सारे करने होते हैं। पोलियो हुआ, जनगणना हुई, चुनावी कार्य हुए, बहुत सारे कार्य हैं, उन सब में भी अध्यापक को रहना पड़ता है। तो सर, आपने अभी इस महीने या इन कुछ दिनों में आपने कोई जागरूकता अभियान चलाया? हाँ, इस महीने तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालय की रैलियाँ निकाली गई हैं। हम दो गांव आते हैं तो संचारी रोग की रैली भी निकाली गई स्वास्थ्य विभाग की तरफ, और इन दोनों गांवों में संपर्क किया गया, रैलियाँ भी निकाली गई, जागरूक किया गया सभी अध्यापकों को। और मीटिंग्स वगैरह भी होती हैं? हाँ, पेरेंट्स मीटिंग भी हमारे विद्यालय में होती है। पेरेंट्स को बुलाया जाता है, जिनके बच्चे हमारे आ रहे हैं उन्हें हम समझाते हैं, जो सरकार सुविधाएँ दे रही हैं वो भी उनके समझाया जाता है, और बच्चों को प्रेरित करें वो अपने, ये भी उनसे हम प्रेरित करते हैं, कहते हैं। तो सर, आप इस स्कूल में जो है कितने बच्चे हैं और कितने गाँवों के बच्चे हैं? इस विद्यालय में तो दो गांव से बच्चे आते हैं। एक महमूदाबाद के ही बच्चे ज़्यादा आते हैं जनरली, और कुछ थोड़े से बच्चे महरपुर से भी आते हैं। कितने बच्चों की जिम्मेदारी है यहाँ पर? 75। और प्रधान अध्यापक कौन है? मैं ही प्रधान आप ही प्रधान रिव्यू लेते हैं क्लास का। गुरुजी, आपका परिचय? मेरा नाम राजेश कुमार है जी मैं सहायक अध्यापक इस विद्यालय में 2018 में मैं आया हूँ जो यहाँ से। जी। उससे पहले मत हो रहा था। विद्यालय का कैंपस जो है बहुत शानदार है, और जो हमारे हेड साहब हैं बहुत प्रयास किया है। आपने देखा होगा कितने पेड़ हैं विद्यालय में। हाँ, विद्यालय काफ़ी सुंदर और स्वच्छ है। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे विद्यालय में ये आती है, हमें इतने पेड़ हैं, इनकी कैसे हम केयर करें, क्योंकि लाइट नहीं है यहाँ। लाइट का अगर कनेक्शन यहाँ हो जाए किसी वजह से, समर लगी हुई है, अभी लगी लास्ट ईयर की, तो उसको चलाएँ कैसे, तो इतनी दिक्कत होती है। दूसरी बात ये है, यहाँ बच्चे ज़्यादा जो आते हैं वो यहाँ से आते हैं महमूदाबाद से। विद्यालय से महमूदाबाद की दूरी काफ़ी है,
तो बच्चों की लगा लो हमें वीकली, हम अभी थोड़ी देर पहले वहाँ गए हैं, हर मंडे को हम जाते हैं या सैटरडे को जाते हैं, गाँव में हमें कह के आना होता है। तो जो दूरी है ना, इसकी वजह से बच्चों की यहाँ उपस्थिति में बड़ी दिक्कत होती है, शिक्षाकारी इस पर प्रभावित रहता है। अच्छा, और आप कुछ चीज़ें बताइए, जैसे आप एक टीचर हैं, आपने ये चीज़ें अपने करियर में उस समय पर सीखी होंगी कि ये जो एजुकेशन की क्वालिटी, इसमें और सुधार कैसे लाया जाए? नहीं, देखो क्वालिटी जिम्मेदारी तो वैसे सारी देखो शिक्षक की ही है, क्योंकि जो यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो निरक्षर ही हैं एक तरीके से। तो ऐसा कुछ अभियान सरकार चलाए जिससे लोगों में जागरूकता है। पेरेंट्स के अंदर कैसी जागरूकता है? सरकार की कुछ योजनाएँ थी पहले, जैसे स्कॉलरशिप वगैरह, तो बंद होने से क्या होगा कि बच्चे अब घर जाते हैं तो डिमांड ये रहती है उनके कि हमारे पास पैसे नहीं मिलते, जबकि गवर्नमेंट सीधे उनके खाते में भेज रही है, लेकिन खाते वालों को वो नहीं मान रहे। जैसे पहले मिलता था, जाते हैं ऐसे मिले, ये है बस तो कोई ऐसी कोई बात है कि बच्चों में जितना भी है प्रयास कर खाएंगे तो उससे देखकर लोगों का भी प्रोत्साहन भी होगा। तो देखो इसकी तो अगर आप चाहेंगे तो पहले है कि आप जो है ना BRC केंद्र को चले जाएँ, वहाँ से आप लिस्ट उठा लें, वहाँ पे आपको टोटल जानकारी मिलेगी कि किस विद्यालय में क्या क्या सुविधा है, वहाँ से सारी जानकारी आप ले लें और उस विद्यालय में चले जाएँ। हम तो ये है तो डोर टू डोर जितना प्रयास कर सकते हैं उतना हम करें। अब देखो जैसे ही अब ये है, लाइट नहीं है, पंखे हैं विद्यालय के पास पंखे हैं, लेकिन रखे हुए हैं, पंखे रखे हैं, कैसे करें? लाइट नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर गर्मी हो जाती है, उमस हो जाती है, कनेक्शन नहीं होता। मैडम सही बात करते हैं, किसी क्लास को भी कॉलेज में सारी व्यवस्था होने के पश्चात पंखे हैं, लाइट फिटिंग है हर जगह, लेकिन कनेक्शन नहीं है, लाइट की बिजली नहीं है, समस्या है। और विभाग को सूचित भी कर रखा है, विभाग को भी अपने बिजली विभाग को भी सूचित कर रखा है, लेकिन यहाँ पर जो सर बता रहे हैं कि फिर भी समस्या है। यहाँ पर कोई ना कोई निरीक्षण करने आए तो ऐसी समस्या जो है सुलझाई जा सकती है। एक बार फिर मैम से बात करते हैं, जुड़े रहिए। पौधे, पेड़ पौधे बहुत अच्छी तरीके से, पूरी व्यवस्था एकदम अच्छी और क्वालिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की थोड़ी सी कमजोरी रह जाती है, जिससे अच्छी सुविधा नहीं मिल पाती। समरसेबिल है, लेकिन बिजली की व्यवस्था के कारण नहीं चल पा रहा। अच्छा, मेरी शूट कर रहे हैं। पर क्लास का रिव्यू लेते हैं, और एक जो बहन जी है उनसे 19 का पारा सुनाइए आप। 19 का 19 19 दूनी 38 19 57 19 चौक 76 19 पंजे 95 19 छक्के 114 19 सत्ते 133 19 अट्ठे 152 19 नाम 171